हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं पंकज सवार आपके अपने YouTube चैनल बिटकॉइन एक्सप्लेनर में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक लाइन इंटरनेट पे मैंने पढ़ी, कहीं ना कहीं वो मेरे दिल को छू गई और मुझे लगा कि आपके साथ में शेयर करनी चाहिए। कैलोस नाम के एक शख्स हैं, उन्होंने शेयर किया था कि मान लीजिए अगर बिटकॉइन $20,000 के आसपास आ जाता है तो वो काफ़ी रहेगा। जितने भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिश्तेदार हैं, उन्होंने अगर 35-40 हज़ार डॉलर के आसपास बिटकॉइन खरीदा होगा कि वो आपको गालियां दें, उनको एक बहाना मिल जाएगा कि वो आपको दिन रात कोसें और वो तब तक कोसते रहेंगे और आप भूल जाएंगे बिटकॉइन के बारे में बात करना, जब तक कि वो दोबारे से $50,000 पे नहीं होगा। और जब $50,000 पे होगा तो फिर वो बोलेंगे कि क्या मैं बाय कर लूं, क्या मैं इसको खरीद सकता हूं। मैं ये लाइनें क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से हमने जो है बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर वनवास देखा, लेकिन शायद बहुत ही कम लोग थे। हमने भी कोशिश की, लगातार आपके साथ में जुड़े रहें और आपको हर टाइम पे, क्या है, बुरी हो, सही हो, गलत हो, जो भी हो, अच्छी हो, हमेशा आपको अपडेट करते रहें, क्रिप्टो करेंसी के बारे में अवेयर करते रहें। और आपने नोटिस किया होगा कि हमने पिछले 2 साल के अंदर कितनी बार आपको ये बात बोली कि भैया बिटकॉइन जो है सस्ता मिल रहा है, खरीद लीजिए। लेकिन जब आज हमसे लोग पूछते हैं कि क्या आप बिटकॉइन खरीद लें, जब 35-40 हज़ार डॉलर पे आया और फोमो क्रिएट हो गया, पूरी दुनिया हमसे पूछ रही थी कि सर क्या ये सही टाइम है बिटकॉइन खरीदने का, और हम उस टाइम पे क्या बोल रहे थे, नहीं भैया, इस टाइम पे सही टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी चीज़ें 10 गुना हो गई हैं। कहने का मतलब ये है कि जब बिटकॉइन सस्ता था, $3,000 था, $500 था, $1,000 था, $10,000 था, तब हम बोल रहे थे भैया खेल चल रहा है, आम आदमी के हाथों से चीज़ें निकल रही हैं। लेकिन उस टाइम पे लोगों को समझ नहीं आ रही थी। आज लोगों को जब समझ में आ रही है तो खेल थोड़ा सा ना चला गया है बड़े लोगों के हाथ में। खेल जो है बड़े लोगों का हो गया है, और जब बड़े लोगों का खेल हो जाए तो वो मजाल है आपके पास में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी, आम आदमी के पास में रहने दें। तो ये खेल क्या हुआ, और अभी भी ये खेल ख़त्म नहीं हुआ है, तो क्या चल रहा है वो इस वीडियो में बताएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट आपको आइडिया देंगे। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से बिटकॉइन क्या $1,00,000 हो सकता है, $2.5 लाख हो सकता है, अरे भैया बिल्कुल हो सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि रातों रात हो जाएगा तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हो, और इस धारणा को आपको बदलने की ज़रूरत है। पहले आपको बिटकॉइन के बारे में डिटेल जानने की ज़रूरत है। हो सकता है 1 साल लग जाए, हो सकता है 2 साल लग जाए, हो सकता है 4 साल लग जाए, लेकिन चीज़ें चेंज होती हैं। जब पिछली बार 2017 में बिटकॉइन का प्राइस 17,000 $20,000 आया था और उसके बाद $3,000 आ गया था, तो हर कोई भूल गया था कि बिटकॉइन दोबारा से $20,000 होगा, लेकिन वहाँ से 2x हो गया। 2017 वाला आदमी भी आज की डेट में 2 गुने पैसे पे बैठा हुआ है। और बैंक की एफडी या कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट ले लो, किसने आपको 2x दिया है भैया? अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, वर्ल्ड वाइड ले लो, जहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर आपको 5-6%, 4% रिटर्न मिलता है, और स्टॉक मार्केट के अंदर 10-12% के आसपास म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न ऑन एन एवरेज ईयरली मिलता है। तो 2017 वाला भी जिसने धैर्य रख के अगर रखा होगा तो वो आज भी प्रॉफिट में होगा। लेकिन हमारे साथ सिचुएशन क्या होती है, और हम यही आपको लगातार बताते हैं कि हमारे साथ, आम आदमी के साथ सिचुएशन क्या होती है। ये पीक पे खरीदेंगे 35-40 हज़ार डॉलर पे, फिर सिट्टी बिट्टी गुल होनी शुरू हो जाएगी, फिर मैसेज आएंगे सर क्या इसको हम सेल कर दें। और मान लीजिए बिटकॉइन जो कि इसको अब सपोर्ट मेजर है वो है $24,000, और जो सबसे बड़ी जो सपोर्ट है वो है $20,000। और $20,000 अगर मान लो खुदा ना खास्ता कभी आ गया, क्योंकि पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि हाइक पर जाता है और फिर 50-60% नीचे हो जाता है, मान लो अगर आ गया, तो आम आदमी क्या करेगा, उसके हाथ पैर फूलने लग जाएंगे और वो अपनी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी जो भी होगा, होल्ड जो कर रहा होगा, वो सेल कर देगा। और यही बड़े लोग चाहते हैं, और वही इन्वेस्टर वेल्स चाहते हैं कि भैया आप कभी ज़िंदगी में ना कमाओ, और जब आप सेल कर दोगे हो सकता है वहाँ से और आधा हो जाए, 20,000 का $10,000 हो जाए, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होगी दोबारा से बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी खरीदने की। और जब ये नीचे आ जाएगा तो सोचोगे अच्छा हुआ मैं तो बच गया, कहीं और आपको और डरने लगेगा कि ज़ीरो हो जाएगा। फिर आप अगर थोड़ी बहुत हिम्मत होगी, जिन लोगों ने खरीदा रखा होगा वो और बेच देंगे, और फिर कहानी दोबारा से पंप करेगी।
चीज़ें ऐसे होती है। 2013 का टाइम देखिए, 2017 का टाइम देखिए, डाटा को एनालिसिस कीजिए, आपको सारा आइडिया लग जाएगा। क्योंकि अभी क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत छोटी है, 1 ट्रिलियन के आसपास की है। अभी तो खेल कुछ हुआ ही नहीं है। अगर ट्रिलियन की बात करें, मैं अगर कंपेयर करता हूँ बिटकॉइन को गोल्ड से, गोल्ड की मार्केट है 10 ट्रिलियन की, यानी कि हम उसका 10% भी नहीं है। क्रिप्टो करेंसी मार्केट की बात करें तो ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन के आसपास है, जिसमें बिटकॉइन 700 बिलियन डॉलर के आसपास है। अब यहाँ पे रुपए की बात करें तो ट्रिलियन डॉलर का खेल चल रहा है। हम अगर एक और सर्वे निकल के आया, मान लीजिए अगर 2% अभी हैं जो गोल्ड से कन्वर्ट हुआ है, या गोल्ड के कंपेयर करते हैं मार्केट कैप क्रिप्टो करेंसी का, अगर मान लीजिए जो यहाँ शिफ्ट हुआ है, अगर मान लीजिए गोल्ड का पैसा, कई जैसे हमने सुना है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर भी शिफ्ट कर रहे हैं, अगर गोल्ड का पैसा यहाँ पे शिफ्ट करने लगे, 10% हो गया, तो बिटकॉइन का प्राइस $1.5 लाख तक हो सकता है। ये होगा कि नहीं होगा वो तो बहुत बात की बात है, लेकिन ये मार्केट क्रैश हुआ क्या था और खेल क्या चल रहा है, आपको आइडिया देंगे इस वीडियो के अंदर, और करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की बिटकॉइन, इथीरियम, और क्या ये ऑल्ट सीजन की शुरुआत है। लास्ट वीडियो देखिए, लास्ट टू लास्ट वीडियो देखिए, लास्ट वीडियो देखिए। हमने बोला है कि भैया अगर बिटकॉइन यहाँ रेंज बाउंड में रहता है, और जो हो रहा है 2017 में भी ऐसी कुछ कैलकुलेशन हुई थी कि भैया बिटकॉइन रेंज बाउंड रहा, और बिटकॉइन जैसे स्टेबल होता है तो ऑल्ट कॉइन्स को बिटकॉइन की फॉर्म में अपॉर्चुनिटी मिलती है, और यही हो रहा है। लिंक को ले लो, अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है, और इस टाइम तो लाइट कॉइन से भी ऊपर पहुंच गया है। एक्सआरपी नीचे आ रहा है, हमें पता है उसकी सिचुएशन क्या थी, एक्सआरपी नीचे आया, लेकिन उसका जो है अब 5वें नंबर पे पहुंच गया, और चौथे नंबर पे कौन है, डॉट। कई लोग कहते हैं कि भैया डॉट जो है ब्रेक कर देगा, इथीरियम का जो है से भी आगे निकल जाएगा। बड़ा मुश्किल है ये सब चीज़ें कहना, प्रोजेक्ट में जान है ये नहीं भूलिए, लेकिन कई लोग जो है जब प्रॉफिट बुक नहीं करते और फिर नीचे आता है सिट्टी बिट्टी गुल होती है, तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखिए। टॉप कॉइन्स में हमेशा नज़र बना के रखिए। दोस्तों कभी भी जब दिल से बात निकलती है ना, तो मुझे नहीं लगा था कि मैं 7-8 मिनट सिर्फ अपने इमोशंस को आपको एक्सप्रेस करूंगा, लेकिन इसके अंदर बहुत मायने थे। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहां आपका मन करे, यही हमें मोटिवेट करता है। और आगे हम आपको टेक्निकल एनालिसिस और क्या कहानी चली है पिछले 1 हफ्ते के अंदर, और क्या कुछ हो रहा है, मतलब इतना कुछ हो रहा है बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को लेके वर्ल्ड वाइड, तो हम जो है अगर इसको कवर करने आए तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे आपको फटाफट इसके बारे में अपडेट करने की। तो चाहे टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बिटकॉइन की। पिछले अगर 2-3 दिन देखें, एक सबसे बड़ा डंप देखा गया था पिछले हफ्ते बिटकॉइन के अंदर दोबारा से, जहां बिटकॉइन का प्राइस $38,000 से फिर दोबारा से ये नीचे आ गया था 48 घंटे के अंदर $30,000 के आसपास। कहानी क्या चली थी, कहानी आप समझिएगा। टेक्निकली अगर मैं बात करता हूं तो हमने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि 37,500 इसको एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर ये क्लोज कर देता है तो 40 के लिए ट्राई करेगा, अगर नहीं करता है तो जो है ये दोबारा से नीचे आ सकता है, और उसको फिर इमीडिएट सपोर्ट मिलेगी, वो मिलेगी $33,000। अगर वहां नहीं टिकता है तो फिर आपको मिलेगी यहाँ पे $30,000 पे, जो कि एक मेजर सपोर्ट है। तो टेक्निकली ये हुआ, लेकिन कहानी क्या चल रही है, जो न्यूज़ निकल के आई उसके पीछे का रीज़न आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि खेल क्या चल रहा है। खेल वही चल रहा है जो हम समझ नहीं पा रहे, और जो पिछले 2-3 महीने से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी जो होता है ना, वो डर जाता है। कुछ भी नीचे ऊपर होता है, 19-20 हो जाता है, वो डर जाता है। और ये आप सबके साथ नहीं, हर किसी आम आदमी के साथ दिक्कत है, क्योंकि भैया उनका मेहनत का पैसा है। वो सोचते हैं कि 2 पैसे मेरे जुड़े रहें, 2 पैसे बच जाएं तो मेरी अपनी फैमिली संभाल लूँगा। तो ये डर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सही है, लेकिन ये डर हर किसी को लगता है, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूँ। तो यहाँ पे कहानी क्या हुई, फिर दोबारा से यही चीज़ निकल के आई कि भैया इन्वेस्टर्स जो हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो हैं, हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, भैया उनका पेट नहीं भरा है, वो अभी भी बिटकॉइन बाय कर रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हो, वो बिटकॉइन 42,000 पे बाय करेंगे? नहीं,
वो बिटकॉइन बाय करेंगे 30,000 पे, 32,000 पे, और हम सब जब 42,000 का जो रेट देखेंगे उसके बाद हम डर जाएंगे, हमारे हाथ पैर फूल गए, अरे भैया $30,000 ये पे भी बेच दिया हमने, और हमें लगा कि ये $20,000 आ जाएगा, हमें लगा कि ये 10,000 जीरो हो जाएगा। कई लोग तो हमें ये कमेंट करने लगे। लेकिन आप अपने दिल से सवाल पूछिए, आप अपने आप से सवाल पूछिए, क्या अगर आपको बिटकॉइन पे विश्वास है तो नहीं लगता कि आज हो सकता है ये डंप कर जाए, क्या दोबारा से पंप नहीं करेगा? उसके रीज़न इमोशनल होके मत सोचिए, उसके रीज़न प्रैक्टिकल होके सोचिए। अब आप समझिएगा कहानी क्या है। ग्रे स्केल की बात करें, जब आप बेच रहे थे, हम सब इमोशनल होके पैनिक में आ रहे थे, उस टाइम पे ग्रे स्केल ने दोबारा से खरीद डाले 8700 बिटकॉइन। यहाँ पे एक रीज़न। तो यहाँ पे क्या हुआ ये समझ में नहीं आ रहा कि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बाय कर रहे हैं। इतना ही नहीं, माइक्रो स्ट्रेटजी जो कि ऑलरेडी बहुत सारे 70,000 बिटकॉइन उनके पास में है, उन्होंने 10 मिलियन यानी कि 314 बिटकॉइन और खरीद डाले 21-22 तारीख के बीच में। अब यहाँ पे समझिएगा उन्होंने किस रेट पे खरीदा, समझो। उन्होंने खरीदा 31-32 हज़ार डॉलर के रेट में, यानी कि 31-32 हज़ार के बीच में उन्होंने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को खरीदा। और यहाँ पे हम 31-30 हज़ार पे आते, हमारे हाथ पैर फूल रहे थे, और हम क्या कर रहे थे, बेच रहे थे। यहाँ पे ट्रेडर अगर खरीदता बेचता समझ में आता है, लेकिन हमारे साथ में साइकोलॉजी क्या होती है कि यार मैं 42,000 पे बेच देता और मैं 30,000 पे खरीद लेता। वो सबसे बड़ी गलती हमारे साथ में होती है, और इस चीज़ के अंदर कई बार हम ट्रेड में ऐसा फंस जाते हैं कि फिर हमें सालों साल लग जाते हैं कि अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। क्योंकि कई लोगों ने ये तो बहुत सारे मेरे नोन में भी हैं, जब ये $3,500 आया उन्होंने बिटकॉइन खरीदे, $5,000 के आसपास आया उन्होंने बिटकॉइन खरीदे, लेकिन उन्होंने $7-8,000 पे बेच दिया। उनको लगा दोबारा से $3-4,000 आएगा तो मैं खरीद लूंगा। ऐसे ही 10,000 वालों ने सोचा कि 5,000 आएगा मैं खरीद लूंगा, ऐसे 20,000 वालों ने सोचा 10,000 आएगा, ऐसे 40,000 वालों ने सोचा 20,000 आएगा तो मैं खरीद लूंगा। 40,000 वाला समझदार हो सकता है, लेकिन जो 20,000 का वेट कर रहे हो, क्या ये जब साइकिल आता है, क्या ये 4 साल का जो साइकिल घूमता है, आप 4 साल वेट करने के लिए तैयार हो? तब आप ऐसी गलती करिएगा, नहीं तो आप जो है अगर लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं तो बने रहिएगा। तो यहाँ पे माइक्रो स्ट्रेटजी ने फिर हमारे साथ बिटकॉइन छीन लिए, एक तरह से इंस्टीट्यूशन छीन रहे हैं, एक तरह से आप ये कह सकते हो। ऐसे अगर मैं बात करता हूँ, ग्रे स्केल और बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसके अंदर पैसा लगा रहे हैं, और हम अभी दुविधा में हैं। अभी भी हम क्लियर नहीं है कि हमारा स्ट्रेटजी क्या है, हम ट्रेडर हैं या हम इन्वेस्टर्स हैं। यहाँ पे आपको हमें ये समझने की ज़रूरत है। खेल क्या हुआ आप समझिएगा कि यूजुअली बिटकॉइन थोड़ा प्रीमियम पे चलता है या अप रहता है, लेकिन कॉइन बेस जो कि एक वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है दुनिया के अंदर, और जिसके पास में एक जो डाटा निकल के आया है 43 मिलियन यूज़र्स हैं। 43 मिलियन यूज़र आप समझते हो, ऑलमोस्ट 4-4.5 करोड़ यूज़र हैं, और पिछले आप समझ लीजिए पिछले 2-4 साल के अंदर ऑलमोस्ट उनके यूज़र्स डबल हुए हैं। यानी कि आम आदमी हर जगह पे अकाउंट बना रहा है, आम आदमी क्रिप्टो करेंसी के अंदर आ रहा है। वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे प्रीमियम जो था उसका नीचे आ गया। यानी कि अगर आप समझ लीजिए दूसरे एक्सचेंजेस पे अगर बिटकॉइन का प्राइस 35,000 चल रहा है, वहाँ पे 33,000 चल रहा था, तो वहाँ पे जबरदस्ती वेल सेलिंग प्रेशर बना रही थी। अब सेलिंग प्रेशर बना रही थी तो सेलिंग प्रेशर क्यों बनाया जाता है? जब किसी बड़ी बंदे को या बड़ी वेल को, इंस्टीट्यूशंस को एंट्री लेनी होती है तो अभी सेलिंग प्रेशर बनाया जाता है। आप भूलिएगा मत कि पहले भी माइक्रो स्ट्रेटजी जिसके पास 70,000 बिटकॉइन है, उन्होंने बताया था कि उन्होंने जो बिटकॉइन लिए थे वो कॉइन बेस के थ्रू लिए थे। ऐसी दूसरी जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो वो क्योंकि यूएसए का एक्सचेंज है, प्रॉपर लीगल तरीके से वो सारी चीज़ें करते हैं, और कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर लेता है तो वो लीगल चैनल के थ्रू लेता है। ऐसा नहीं है वो कच्चे में लेता है या आपका कैश में लेता है। तो ध्यान रखिएगा उन्होंने क्या किया कि वहाँ पे नीचे ले गए सेलिंग प्रेशर ला के, और उससे क्या हुआ, ओवरऑल मार्केट पैनिक में आई और फिर बिटकॉइन क्रैश करा। और फिर वहाँ पे क्या खेल हुआ, हम सबके पास में न्यूज़ है कि बिटकॉइन 32,000 पे खरीदे गए, बिटकॉइन 33,000 पे खरीदे गए इंस्टीट्यूशन में। अभी तो आपको 1-2 और न्यूज़ निकल के आ सकती हैं कि कोई और इंस्टीट्यूशन निकल के आया है जिसने फिर हज़ारों बिटकॉइन खरीद लिए।
तो ये खेल चल रहा है साहब। ब्लैक रॉक की बात करें, ब्लैक रॉक जो कि एक दुनिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, 7-8 ट्रिलियन डॉलर का जो है मैनेज करते हैं पूरी की पूरी वेल्थ। आप समझिएगा गोल्ड पूरी दुनिया का अगर वैल्यूएशन लेते हैं 10 ट्रिलियन के आसपास आती है, 7-8 ट्रिलियन तो वो सिर्फ एसेट मैनेज करते हैं। तो समझ सकते हो कितना बड़ा वो फंड हाउस है। तो उन्होंने भी प्लान किया अपने 2 फंड के थ्रू वो जो है बिटकॉइन फ्यूचर्स में इन्वेस्ट करेंगे। खेल शुरू हो रखा है, आम आदमी से निकल गया है। कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है, कहानी यहाँ पे शुरू होती है। एक और डाटा निकल के आया है ग्लास नोड का, उसमें अगर बात करें तो निकल के आया है 2,70,000 बिटकॉइन शिफ्ट हुए हैं। यानी कि आम आदमी से जो स्ट्रॉन्ग हैंड हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके पास चले गए हैं। वो आम आदमी कौन है? वो आम आदमी मैं हूँ, आप हो, जिनके पास में आधा, 1, 0.1 वो कुछ लेके बैठे हैं और वो डर जाते हैं जब भी कोई मार्केट क्रैश होती है, और वो अपनी थाली में सजा के बिटकॉइन दे देते हैं, ये लो सर, आपका पेट भर जाए, इंस्टीट्यूशंस का पेट भर जाए। तो ये सारा खेल हमारे साथ में चल रहा है, हम अभी भी नहीं समझ रहे हैं। टेक्निकली बात करता हूं तो देखो, हो सकता है अगर बड़े और इंस्टीट्यूशंस आएंगे वो महंगे पे नहीं खरीदेंगे, वो क्या ढूंढेंगे? वो नीचे का ढूंढेंगे। टेक्निकली बात करता हूं तो अभी जो इमीडिएट सपोर्ट है वो है $30,000। $30,000 पे अगर नहीं टिकता है तो ये कहाँ तक आ सकता है? जैसे हमने बताया $24,000, $25,000, बुरे हालात में ये $20,000, जो कि इसको एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है और लास्ट टाइम का वो ऑल टाइम हाई है। तो अगर आने वाले 1-2 महीने के अंदर यहाँ तक वर्स्ट सिचुएशन में चला जाए तो परेशान मत होइएगा, वहाँ से बाउंस बैक करने की पूरी उम्मीद है। क्योंकि सारे जो इंस्टीट्यूशंस है ना, वो ऑलमोस्ट समझ लीजिए 20,000 से 25-30,000 की रेंज में ज़्यादातर लोगों ने एंट्री ली है। और ग्रे स्केल और माइक्रो स्ट्रेटजी को छोड़ दें, क्योंकि उनकी एवरेज शायद $16-15,000 की आसपास आ रही होगी। तो वो कभी नहीं, अब खेल उनके हाथ में चला गया तो वो कभी इससे नीचे शायद अभी इमीडिएट टर्म में जब तक वो सेल आउट नहीं करेंगे तो वो आने दें। तो ये खेल चल रहा है। सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, $25,000 एक इमीडिएट सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट इस टाइम पे है ऑलमोस्ट $30,000। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं, लास्ट वीडियो आपने देखी होगी तो हमने आपको बताया भी था कि $33,000 एक जो है इसको सपोर्ट है। अब वो 33,000 या 32,800 से 33,200-300 का जो है वो जो एरिया है वो अब इसके लिए रेजिस्टेंस है। अगर इसको ब्रेक कर देता है और जब तक इंस्टीट्यूशंस का पेट नहीं भरेगा तो शायद बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रही है बड़े बड़े लोगों के थ्रू। अगर वहाँ उनकी एक्यूमुलेशन पूरी हो जाती है और इसको ब्रेक कर देता है, कुछ टाइम के लिए वहाँ रहता है, फिर दोबारा से ये 37,500 और 38,500 के बीच में आपको दिख सकता है, क्योंकि वो जोन दोबारा से एक रेजिस्टेंस है। अगर उसको ब्रेक कर देता है फिर ये जो है 40,000 और नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है, $50,000 भी जा सकता है। अगर मैं इमीडिएट टारगेट की बात करूं तो आने वाले फरवरी मार्च में हो सकता है ये $50,000 तक दिखे और वर्स्ट सिचुएशन में सपोर्ट पे आ जाए $20,000। दोनों साइड कुछ भी हो सकता है। अगर आप विजन लेके चल रहे हो 2021 का, तो एक साल में आप उम्मीद कर सकते हो $50,000 से $1,00,000 कुछ भी हो सकता है। अगर मैं टेक्निकली भी देखता हूं और जैसा खेल चल रहा है वैसे देखता हूं। अगर यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, बिटकॉइन यहाँ इस रेंज में रहता है $30,000-40,000 में, यानी कि ये अच्छी बात है ऑल्ट कॉइन्स के लिए, क्योंकि ज़्यादातर हमारे भाई बहन जितने भी हैं 95-90% लोग ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ही हैं। तो ऑल्ट कॉइन्स को इस रेंज में रहता है तो ऑल्ट कॉइन्स को ग्रो करने का मौका मिलता है। और हम जो है आने वाले टाइम में अब देख सकते हो दोबारा से जैसे ये रेंज बाउंड हुआ पड़ा है तो हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर उछाल देख रहे हैं। लिंक की बात करें, अपना नया ऑल टाइम हाई बना दिया है और पहुंच गया है लाइट कॉइन से भी ऊपर। डॉट की बात करें, वो भी जो है ग्रो कर रहा है। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो अच्छे कॉइन्स हैं उसमें बने रहिए। बहुत लोग गलती क्या कर रहे हैं, पुराने घोड़े जो हैं उनके ऊपर बैक कर रहे हैं। हो सकता है अगर यहाँ से चीज़ें ट्रिगर होंगी जो लगता है आने वाले 1-2 महीने में होनी चाहिए, ऑल्ट सीजन को लेके हमें हर कॉइन जो है पंप करता दिखेगा, लेकिन कोई घटिया या शिट कॉइन जो होगा जिसकी कुछ बेस ही नहीं है उसके ऊपर आप बैक मत कीजिए। हो सकता है वो आपको काफ़ी दे जाए, 2x 10x दे जाए, लेकिन
उस पर आप बैक बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जैसे वो पंप होते हैं वैसे डंप होते हैं। तो फोकस कीजिएगा जिन जो कॉइन्स हैं जिनका एक्चुअल में कुछ यूज़ केस है या जो जिनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है उसके अंदर बने रहिए। टॉप 10 टॉप 20 के अंदर भी रहेंगे तो आने वाले टाइम अगर बिटकॉइन यहाँ पे स्टेबल रहता है तो वो 2x तक देके जा सकते हैं यहाँ से भी। और अगर मैं 2017 से कंपेयर करता हूँ और चार्ट देखता हूँ बिटकॉइन के फॉर्म में, तो भैया ये जो है 5x 10x कुछ भी देके जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा टॉप 25 50 के अंदर भी कुछ अच्छे कॉइन्स हैं, उनको आप जो है उन पे नज़र रखिए और टॉप 10 कॉइन्स पे फोकस कीजिए, 20 कॉइन्स पे फोकस कीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि इस टाइम पे बड़े कॉइन्स खेल कर रहे हैं। बड़े कॉइन्स जब पंप हो जाएंगे ना तो आप समझ, तब फिर उसके बाद एक मैसेज आ जाएगा यहाँ से। बड़े कॉइन्स अगर आपका 2x 3x होते हैं तो फिर आपको सिग्नल मिलता है कि शायद अब लो पोर्टफोलियो के कॉइन्स हैं, लो मार्केट कैप के कॉइन्स हैं, वो आपको पंप करते दिख सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, कोई भी पैसा लगाओ तो पूरा रिसर्च करके लगाओ। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र तो है नहीं, लेकिन हम आपको यही बता सकते हैं क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है। और कभी भी 5% 10% से ज़्यादा कुछ भी पैसा जो है किसी भी कॉइन के अंदर नहीं लगाना चाहिए। लोग गलती क्या करते हैं कि पूरा का पूरा पैसा एक कॉइन में लगा देते हैं, और ऐसे हमने केस हमारे सामने बहुत आए हैं। पूरा का पूरा पैसा लगा देते हैं और बाद में वो जो है परेशान रहते हैं कि भैया अब कोई और अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके अंदर नहीं लगा पा रहे। तो ध्यान रखिएगा, अपना ज़्यादातर पोर्टफोलियो या तो बिटकॉइन में रखो, इथीरियम में रखो, या आप कैश के अंदर रखो, यानी कि अपने अकाउंट में रखो। और जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए तो वहाँ पे आप करिए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं देख रहे हो। बिटकॉइन के बाद अगर मैं बात करता हूँ इथीरियम की भी, तो इथीरियम का क्या लगता है? देखो, इथीरियम को इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस है ना, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है हमें जो दिखती है, आपने देखा होगा 21 डे का जो मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट थी, यहाँ तक आया और उसके बाद दोबारा से बाउंस बैक कर गया। और आपको पता है ऑलमोस्ट, जैसे हमने पहले टेलीग्राम पे बताया था कि हो सकता है आपको 1000-1100 के बीच में भी ये बाय करने को मिले, तो उम्मीद कर सकता हूँ कि शायद आपने इसके अंदर कुछ एंट्री ली होगी। अब यहाँ से क्या लगता है, अगर रेजिस्टेंस की बात करता हूं तो इसको इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो है ऑलमोस्ट $1380। अगर इसके ऊपर ब्रेक कर देता है, फिर जो इसका नया ऑल टाइम हाई बनाया जो कि 1440 1438 के आसपास है, वो एक रेजिस्टेंस है। अगर उसके ऊपर क्लोज कर देता है तो ये 1500 दिखता है। और आने वाले टाइम में बिटकॉइन की फॉर्म में हमने आपको एक नया एंगल दिया था, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, ऑलमोस्ट 15-20 दिन पुरानी, कि हम एक नया एंगल दे रहे हैं कि बिटकॉइन की फॉर्म में आपको इथीरियम बढ़ता दिख सकता है। अगर बिटकॉइन की फॉर्म में जैसा यहाँ पे मूव कर रहा है और ये 0.05 से लेके 0.08 जैसा लगता है कि जा सकता है आने वाले कुछ टाइम के अंदर, तो फिर यहाँ पे खेल कुछ और दिख सकता है और ये छूता दिख सकता है आपको $2000 से $5000। और हमें लगता है इस साल में ये 1.5 लाख, यानी कि $2000 से $5000, 3-3.5 लाख कुछ भी हो सकता है। और जिस हिसाब से इसकी और जो भी रीजंस है ना, हमारी लास्ट हमने एक वीडियो बनाई थी डेडिकेटेड इथीरियम के ऊपर, वो देख लीजिएगा, आपको आइडिया लग जाएगा। अगर मैं सपोर्ट की बात करता हूं तो इमीडिएट सपोर्ट है इसको $1100 और मेजर सपोर्ट है इसको $915-900 के आसपास। इससे ऊपर बना रहता है तो कोई भी परेशानी की बात नहीं है, अपना बिंदास होके एंजॉय कीजिए। लॉन्ग टर्म का विजन रखोगे तो कभी भी नुकसान नहीं होगा। और ट्रेडर हो तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, लाइनें, डाटा, हिस्ट्री आपको बहुत कुछ बता सकती हैं। सब कुछ करिए ट्रेडर हो तो, लेकिन स्टॉप लॉस और प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अगर 2017 में जैसा हुआ था कि मान लेता हूँ मैं टॉप है इन सब चीज़ों का, क्रिप्टो करेंसी का, और ये नीचे आना शुरू हुआ तो फिर आपका दिल बहुत टूट सकता है। तो ये सारी चीज़ों पे ध्यान रखिए और उस हिसाब से ट्रेड कीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। मैंने अपने एक्सपीरियंस का पूरा निचोड़ आपको दे दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ आपका मन करे। और हाँ, चैनल पर पहली बार आया सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने हो नए हो नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी फैमिली बढ़े। और हाँ, लाइक भी कर दीजिएगा, यही हमें मोटिवेट करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।